पॉसिबल नहीं था तो भी इन्होंने जबरदस्ती लगा दिए। पहले इन्होंने हमको बोले थे कि हम आपको 8 बजे तक के आपको छूट दे रहे हैं। अभी अचानक पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने ये बोले अभी हर एक आदमी भूखा मर रहा है, कौन कैसे क्या करेगा। इससे चोरी और डकैती बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। जो लोग काम करते हैं हम उनको पगार नहीं देंगे तो वो कहाँ से खाएंगे? या तो चोरी करेंगे या तो डकैती करेंगे, दोनों में से एक चीज होगी। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। समय दो, 8 बजे तक के आप बंद करने के लिए बोलोगे तो हम लोग बंद कर देंगे, लेकिन हम लोग कहाँ से इतनी पेमेंट लोगों की भर पाएंगे? नहीं मिलेंगी तो हम कैसे करेंगे? हमको पूरा परिवार को संभालना पड़ता है, अपने आप को संभालना पड़ता है, कैसे करेंगे? इनसे भी पूछिए आप। घर पे हम अकेले करने वाले हैं, हमारे घर में 7 जन हैं, हम कैसे करेंगे? सिलेंडर के भाव बढ़ गए, पेट्रोलियम भाव बढ़ गए। अब जब धंधा ही नहीं होगा, मार्केट ही नहीं ओपन होगा तो हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए बोल रहे हैं मार्केट ओपन कीजिए। इसके गरीब जनता पिस रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम हमारा मार्केट ओपन कीजिए। जो टाइमिंग था अभी 8 बजे तक, हम उसका पालन करेंगे, हर चीज़ का मास्क पहनेंगे, हर प्रिकॉशन का ध्यान रखेंगे। बट इतनी ज़रूरी है कि अभी लॉकडाउन कर रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। अगर लॉकडाउन होंगे तो हमारे गरीब पूरे मर जाएंगे। फूड के जगह लोगों को जहर देना चाहिए, क्योंकि घर के लोग भूखे मर रहे हैं और सरकार को अपनी कुर्सी की चिंता पड़ी है, रोटी की चिंता गरीबों को सता रही है। आत्महत्या करने को तैयार है, लोग मरने को तैयार है। काय को कोरोना होना, उससे अच्छा मरो ना, कोरोना एक ही बार में मार डालो जनता को। काय को लड़ रहे बार। होटलों में लाइन लग रही है, बियर बार के दुकान में लाइन लग रही है, पोस्ट ऑफिस में भीड़ हो रही है और प्लेन में 180 लोग जा रहे हैं। हर तरह से इनको लुटेरे लिख रहे हैं। जनता को जिंदा गाय को रखते मार डालना चाहिए। बार बार लॉकडाउन। लॉकडाउन के नाम पे सत्ता का विद्रोहीकरण हो रहा है और जनता को चूतिया बना रहे हैं। हमारे नागपुर शहर में मार्च में लॉकडाउन लगाया सरकार ने। हम 12-13 दिन दुकान कंप्लीट बंद करके और 4 बजे तक दुकान का कड़ा इन्होंने निर्बंध करके, जो भी ये डबल भाषा उपयोग करते हैं, लॉकडाउन बोलते भी है, निर्बंध भी बोलते हैं, ये सब करने के बाद भी केसेस कम नहीं हुए, बंद करने के बाद भी। तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन निकला कि बंद करने से केस कम नहीं हो रहा है, ये सबको पता चल गया है। इससे व्यापार खराब हो रहा है। ये पहले हमारे यहाँ अंग्रेज थे जो देश के दुश्मन थे, आज हमारे देश में हमारे लोग ही हमारे दुश्मन है। हमारे देश की तरक्की हमारे नेता ही नहीं चाहते हैं। भाषण देते हैं आत्मनिर्भर बनो, व्यापार बढ़ाओ, मेक इन इंडिया कैसे होगा? घर बैठ के मेक इन इंडिया होगा? और मैं कह रहा हूं 40 से 50 लाख आबादी नागपुर की है, उसमें अगर 4000 एक्टिव केसेस आ रहे हैं तो उसमें से एक्टिव केसेस में सिर्फ सीरियस केसेस 10, 20, 25, 50 हैं और कोई बीमारियां दिख नहीं रही। अभी हार्ट अटैक से कोई मर नहीं रहा, किडनी से कोई मर नहीं रहा, किसी और बीमारी का कोई नाम ही नहीं आ रहा। जो बीमारी से भी मर रहा है वो कोरोना आ रहा है। मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट कोरोना का ही मिलेगा। आप चाहे किसी भी बीमारी से मरो, लेकिन नाम आपको कोरोना का ही आएगा। आप जनता से कभी कुछ पूछते नहीं, आप जनता के प्रतिनिधि हो, आपको जनता ने चुना है, लेकिन जनता से कभी पूछ के ना आप पेट्रोल के रेट बढ़ाते हो, ना कभी डीजल के, ना कभी गैस के, सब आप अपनी मर्जी करते हो। जनता चुन के लाती है बीजेपी को, शिवसेना अलायंस को। आप अंदर के अंदर सेटिंग करके कांग्रेस से मिल जाते हो, किसी और पार्टी से मिल जाते हो। जनता तो हर पल अपने आप को ठगा समझ रही है। आप लोकतंत्र के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो, तानाशाही कर रहे हो, राजशाही चल रही है। अंग्रेजों के जमाने में जो होता था उससे गया भी भी हो रहा है। हम अपने आदमियों से कैसे लड़ें? हम अपने परिवार में अपने परिवार वालों से कैसे लड़ें? आज चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, है तो हमारे देश के ही। तो वो अगर हमारी तरक्की हमें नहीं करने देंगे, हमें अपना व्यापार नहीं करने देंगे, तो कैसे मेक इन इंडिया बनेगा? कैसे व्यापार बढ़ेगा? लॉकडाउन लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने ये दिखा दिया है, उन्होंने नो लॉकडाउन रखा है, उन्होंने वैक्सीनेशन पे जोर दिया है। हम सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे, हम वापस उलझ रहे हैं, हम जनता का ध्यान भटका रहे हैं। सरकार अपनी कमजोरियों को नहीं दिखा के व्यापारियों पे डाल रही है। क्या व्यापारी जिम्मेदार है? अगर व्यापारी जिम्मेदार है तो हमें बताया जाए कि कोरोना बंद रखने के बाद भी कैसे बढ़ा। हमने मार्च में अगर बंद रखा तो इनके पास वो केसेस कम क्यों नहीं हुए? अगर व्यापारी जिम्मेदार नहीं और हमने बंद रखा है तो हमें खोलने दिया जाए। ये तानाशाही है सरासर। इन्होंने कभी बेरोजगारी की बात नहीं की, कभी अस्पतालों की खस्ता हालत पे चर्चा नहीं की, शिक्षा के ऊपर चर्चा नहीं की, इन्होंने अपनी माइनस पॉइंट पे कभी चर्चा नहीं की। लेकिन 1 साल से इनका लाड़ प्यार पब्लिक पे इतना जल्दी आ गया है
कि ये पब्लिक को मरना नहीं जा रहे थे। इतने सालों से लोग मर रहे थे, उसका इनको कभी फिक्र नहीं रही कि लोग ठंड से मर रहे हैं, लोग लू से मर रहे हैं, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, कभी उसके फिक्र नहीं है। यार आप टेस्टिंग ही बंद कर दो ना यार, जो बीमार होगा वो अस्पताल जाएगा। आप अच्छे भले की टेस्टिंग करके कोरोना का फिगर बढ़ा रहे हो और पब्लिक के अंदर दहशत का माहौल कर रहे हो। ये सिर्फ आपकी टेस्टिंग के कारण सब तमाशे हो रहे हैं। आप टेस्टिंग बंद करो, जैसे आपने बीच में बंद कर दी थी। अरे जो बीमार होगा डॉक्टर के जाएगा ना, आप अच्छे भले हो, आपकी टेस्टिंग करके आपको RT-PCR करा दिया, आपको एक सर्दी खांसी हुई और सर्दी खांसी में आपका RT-PCR कराया और आप पॉजिटिव आ गए, तो ऐसे 90% केसेस हैं असिम्टोमेटिक, जिनको वैसे भी देखा जाए तो उनका मतलब बॉडी रेजिस्टेंस बेस्ट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और आपके केसेस बढ़ रहे हैं। और वो जिनके पास पैसे बहुत हैं, जो 50 करोड़ 100 करोड़ की असामी है, वो सर्दी खांसी में भी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो जिस बेचारे को इलाज की जरूरत है उसको बेड नहीं मिल रहा है, और जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा आता है वो अपनी सर्दी खांसी में भी बेड वहाँ पे 14 दिन जाके क्वारंटाइन हो रहा है। मेरा सरकार से यही कहना है कि अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, अगर इस देश से प्यार करते हैं तो इस तरक्की को रोको मत, इस तरक्की के बीच में आप आओ मत। अगर आप इस तरक्की के बीच में आओगे तो उखड़ जाओगे। त्यामध्ये बी एकदम पेमेंट मिळाला नाही आणि पेमेंट मिळाला 3 महिन्याचा, ते पण अर्धा. 8,000 रुपये पगारमध्ये 4,000 रुपये अर्धा पेमेंट मिळाला. त्यामध्ये माणूस काय करणार आहे? जगणार आहे की मरणार आहे? आणि जगलं तर असंच जगावं पडेल, नाही तर मरणं पडेल. एक तर पण तुम्ही लॉकडाऊन मला कमी ते आम्हाला देईल की नाही? मला जर कमवते तर आम्हाला कुठून देईल? मी एक ड्रायव्हर आहे, मला 10,000 पेमेंट आहे. मला मालकाने 3 महिने पोहोचतो, 3 महिने 75% मला पेमेंट दिली मालकाने. मला आमच्याकडे स्टॉपला किती पुढे मला कमी देईल की नाही? मी म्हणतो की लॉकडाऊन न लावता दुकानदारी चालू ठेवायला पाहिजे. आता पेमेंट आम्हाला अर्धं मिळालं, मार्चचं नाही मिळालं, एप्रिलचं नाही मिळालं. आधी लॉकडाऊनमध्ये अर्धच पेमेंट मिळालं. त्या अर्ध्या पेमेंटमध्ये काय होणार? घर चालणार की बाकीचे खर्च पाहणार की काय करणार? आता दवाखान्यात जाणं जरुरी आहे, ज्याला ताप आलं तर पैसेच नाही पुरणार तर मग काय करणार माणूस? मागच्या लॉकडाऊनमध्ये मला काय आहे, फक्त अर्धा पेमेंट भेटला, अर्ध्यापेक्षा अर्धा भेटलेला आहे मला. अरे थांबा, अर्धापेक्षा अर्धाच पेमेंट भेटलेला आहे. आता बी काय लॉकडाऊन लागलेला आहे तरी काय पेमेंट नाही देणं. ज्या दिवसपासून जाते तेवढाच पैसा देणार आहे आम्हाला, त्याच्यानंतर काही देणार नाही आहे. अगर खुलणार नाही, हे 4 लोक अगर काय नौकर आहे इथं, त्याचा प्रपंच कसा चालणार हे त्या सरकारला काय आठवून नाही राहिलं. पेट्रोल महाग झालेलं आहे, सिलेंडर महाग झालेला आहे, भाजीपाला महाग झालेला आहे, 150 किलो तेल झालेलं आहे. काय खायचं? भीक मागायचं का मरायचं जहर खाऊ? हे सांगा, हे माझं म्हणणं आहे.